गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, गेट की जो ये वीडियो जो हैं बन रही हैं बच्चों, उसमें जो है प्यारे बच्चों पहला गेट आता है बच्चों OR गेट। और इससे पहले बच्चों जो हैं मैंने जो है आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बता दिया था। तो बेसिकली जो है बच्चों गेट जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है बच्चों, और उन्हीं गेटों के मिश्रण से 2 और गेट बनाए जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से जो है बच्चों प्रत्येक जो गेट हैं उनकी मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों पहले आपको OR गेट पे। ठीक है बच्चों, OR गेट। तो बच्चों ये उसका प्रतीक है, इस प्रकार से OR गेट बनाया जाता है। इसके जो हैं ये इनपुट हैं, इसमें 2 इनपुट, 2 से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ये निर्गत हो जाएगा बच्चों, इसको निर्गत कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये निर्गत हो गया। और इनको कहते हैं बच्चों निवेशी। तो मैं पहले ही बता दिया है बच्चों आपको, गेट में जो है निवेशी इनपुट, इनपुट जो है कितने भी हो सकते हैं इनपुट्स। ठीक है बच्चों, लेकिन आउटपुट जो है केवल आपको 1 ही प्राप्त होगा बच्चों। तो यहाँ पर इनपुट कितने हैं बच्चों, 2, और आउटपुट आपको क्या मिला है, 1 मिला है बच्चों। तो एक्चुअली जो है इसका जो बूलियन व्यंजक है, मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक जो होता है बच्चों, इसका होता है बच्चों y इज इक्वल टू, इसको वैसे तो a+ भी आप कहते हैं, लेकिन बच्चों इसको पढ़ा जाता है बच्चों, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है बच्चों, इसको कहते हैं AORB। इसको पढ़ा जाता है, देखिए बच्चों AORB। ये OR का, ये प्लस जो है जिसको हम प्लस कह रहे हैं वो OR का सिंबल है बच्चों। AORB इक्वल्स y, ये पढ़ा जाता है बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, AORB इक्वल्स y, ऐसा पढ़ा जाता है। और जनरली जो है बच्चों बच्चे जो हैं सीधे सीधे इसको क्या कह देते हैं, y इज इक्वल टू A+B या A+B इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जब मैं यहाँ पर इसको पढ़ा रहा हूँ तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने एक सर्किट बना रखा बच्चों, S1 और S2 2 स्विच हैं। इनको जो है बच्चों हमने क्या किया है, जो S1 S2 2 स्विच हैं इनको हमने क्या कर रखा है, समांतर क्रम में जोड़ रखा है। और इनका संबंध हमने एक बैटरी और एक बल्ब के साथ जो है, एक बैटरी और एक बल्ब के साथ हमने 2 स्विचों को समांतर क्रम में लगाया है बच्चों। अब हम यहाँ से लॉजिक प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशनें हो सकती है, ये बल्ब कब चमकेगा। ये देखो बच्चों, अब जो है बच्चों थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी ले जाऊंगा और आप ध्यान देते रहेंगे बच्चों। देखिए पहली स्थिति देखिए बच्चों, अगर ये स्विच खुला है, ठीक है बच्चों, ये स्विच खुला है यहाँ पर देखिए बच्चों, तो और S1 स्विच खुला है और S2 स्विच क्या है, बंद है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से करंट आएगी तो बच्चों यहाँ जाएगी, तो यहाँ जो है खुला है तो करंट इधर नहीं जा पाएगी। और दूसरा स्विच अगर बंद होगा बच्चों तो यहाँ करंट चली जाएगी। ठीक है बच्चों, एक तो इस स्थिति में चमकेगा बल्ब। दूसरा बच्चों, यदि ये दोनों स्विच बंद हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो धारा आएगी, माना यहाँ से धारा आ गई बच्चों आई, तो यहाँ धारा I1 चली जाएगी और यहाँ धारा I2 चली जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों बंद हैं तो धारा यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी और बल्ब आपका जलेगा बच्चों। 2 कंडीशन होगी बच्चों, ठीक है ना। पहली बल्ब चमकने की कंडीशन क्या होगी, या तो स्विच S1 बंद है और स्विच S2 खुला है, तब भी अगर स्विच S1 बंद है तो इसके द्वारा धारा चली जाएगी, है ना। और यदि स्विच S2 बंद है तब भी जो है यहाँ से आके धारा चली जाएगी।
इन दोनों के एक बंद और एक खुला होने पर धारा इसमें जाएगी और बल्ब चमकेगा। मतलब S1 अगर बंद है, S2 अगर खुला है तभी ये बल्ब चमकेगा। S2 बंद है, S1 खुला है तभी ये बल्ब चमकेगा। और यदि दोनों स्विच बंद हैं तो बल्ब ने चमकना ही है। ठीक है बच्चों। और एक ही कंडीशन यहाँ पर होगी कि बल्ब नहीं चमकेगा। यदि S1 स्विच भी खुला है और S2 स्विच भी खुला है तो न तो करंट यहाँ से उधर जा पाएगी, न तो करंट यहाँ से उधर जा पाएगी, तो ये बल्ब नहीं चमकेगा। तो एक ही कंडीशन है बच्चों कि बल्ब नहीं चमकेगा। तो बच्चों थोड़ा सा जो है हम इसकी सारणी बना देते हैं, जो सत्यता सारणी इसकी बननी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, स्विच S1 पहला स्विच खुला था, ठीक है बच्चों, और दूसरा स्विच भी खुला था। ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिए चलता हूँ आपको। फिर ये देखिए बच्चों, स्विच S1 भी खुला है, S2 भी खुला है, तो बल्ब चमकेगा बच्चों? नहीं चमके ना बच्चों, तो बल्ब नहीं चमकेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक दे दूंगा बच्चों? नहीं, बल्ब नहीं चमकेगा। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, S1 को खुला कर रहा हूँ, S1 को खुला कर रहा हूँ, ठीक है, और S2 को बंद कर रहा हूँ, तो बल्ब चमकेगा बच्चों, निश्चित चमकेगा बल्ब। ये देखिए बच्चों, S1 क्या कर दिया, खुला कर दिया, तो यहाँ से धारा नहीं जाएगी, लेकिन S2 क्या है, बंद है, तो धारा जाएगी, तो चमकेगा। तो इसमें क्या लॉजिक आ गया बच्चों, आउटपुट क्या आ गया हमारा, हाँ ये यस आ गया, ये चमकेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और यदि जो है पहले वाला बंद है और दूसरे वाला खुला है तभी भी तो चमकेगा बच्चों। पहला वाला क्या है बच्चों, ये स्विच बंद है, ये जो बंद का मतलब यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है, आप उल्टा मत सोचना, बंद का मतलब ये सर्किट बन रहा है, और यहाँ पर खुला तब भी बल्ब क्या करे, दूसरा खुला है पहला बंद है तभी क्या होगा, यहाँ से करंट यहाँ चली जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ का लॉजिक क्या हो जाएगा, हाँ। और मान लीजिए जो है दोनों बंद हैं तब तो चमकना ही है। ये पहला स्विच भी बंद है, दूसरा स्विच भी बंद है, मैंने पहले ही बता दिया बच्चों। ये भी बंद है तो यहाँ से करंट यहाँ चले जाएगी, ये भी बंद है तो यहाँ से करंट यहाँ चले जाएगी बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, ये बल्ब चमकेगा। हाँ हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये इसके लॉजिक। अब जो है निवेशी के रूप में देखो बच्चों, ये इसको जो खुला है उसको कहेंगे फॉल्स, ठीक है, इसको कहेंगे फॉल्स। और जो नेगेटिव खुला है उसके लिए क्या दे देंगे बच्चों, फॉल्स दे देंगे। तो जब ए फॉल्स होगा, बी फॉल्स होगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी फॉल्स होगा, असत्य होगा। ठीक है, खुला को हमने क्या माना है बच्चों, फॉल्स माना है, और ये बंद के लिए ट्रू माना है, तो ये क्या आएगा बच्चों, ट्रू आ गया। ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये क्या था, बंद था, ठीक है बच्चों, ये बंद था, ये भी ट्रू था, ये खुला था, ये फॉल्स था, तो हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है, दोनों बंद हैं तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू आएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने लॉजिक देना है, अब हमने बाइनरी कोड देने हैं बच्चों। यहाँ पर हमने अब बाइनरी कोड देने हैं कि यहाँ पर खुला, ये देखो खुला जिसको हमने फॉल्स कह दिया, खुला जो खुला है उसको हमने दे दिया बाइनरी 0। ठीक है बच्चों। और जो बंद है जिसके कारण धारा बह रही है, ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, जिसके कारण धारा बह रही है स्विच के कारण, उसको दे दिया 1। अर्थात जो फॉल्स का मतलब खुला हो गया उसके लिए 0 दे दिया बाइनरी कोड, और जो बंद है जो ट्रू है उसके लिए क्या कोड दे दिया, 1 दे दिया बच्चों। अब जो है बच्चों आपको यहाँ चलना है बच्चों, अब यहाँ चलना है आपको, इधर देखिए। अब ये है OR गेट की सत्यता सारणी। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो है कितने कंडीशन आ जाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। यदि ए जो है पहला इनपुट भी 0 लॉजिक पे है, दूसरा भी 0 है, तो 0 0 क्या होगा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 0 OR 0 इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा बच्चों। और अगर जो है बच्चों ये 0 पर है, फॉल्स है, और ये ट्रू है, तो y को क्या आना है बच्चों, y को क्या आना है, ट्रू आना है। ये देखो, इसको क्या आना है, ट्रू आना है। ठीक है बच्चों। और मान लीजिए जो है बच्चों ये क्या है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 1 OR 0, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और अगर जो है बच्चों 3-4 कंडीशन होगी, ये भी जो है क्या होगा, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा,
तो y क्या आएगा, y भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। 1 OR1 या 1 + 1 = 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर ये चलता हूँ, यहाँ पर 0 किसके लिए दिया है, पहला स्विच क्या था, खुला था, दूसरा स्विच भी खुला था, तो बल्ब नहीं जला। तो बल्ब क्या है बच्चों, जो बल्ब जल रहा है वो तुम्हारा क्या है बच्चों, बल्ब क्या है, आउटपुट है। आउटपुट बल्ब का चमकना, उसमें जो करंट जाएगी वो आउटपुट का, और ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये दोनों इनपुट हो गए। ये 0 क्या दिखा रहा है, स्विच का खुला होना, और ये 1 क्या दिखा रहा है, स्विच का बंद होना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिर लिए चलते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो पहला लॉजिक जो मैंने 0 बताया, पहला लॉजिक 0 बताया, इसका मतलब पहला लॉजिक का मतलब हो गया कि ये स्विच भी खुला है, ये स्विच भी खुला है, तो करंट को यहाँ से जाने का रास्ता, यहाँ भी रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ भी रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये बल्ब नहीं चमकेगा। पहले केवल एक ही लॉजिक में जो है बल्ब नहीं चमकेगा। दूसरा लॉजिक है कि ये 0 है, ये 0 है, मतलब ये खुला है, ये 1 है, तो क्या होगा, यहाँ से धारा जाएगी, ये चमकेगा। चमकेगा मतलब कितने लॉजिक पर जाएगा, 1 पर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा ये खुला होगा और ये बंद होगा, तो ये 0 पर होगा, ये 1 पर होगा, तो यहाँ से धारा जाएगी, ये चमकेगा। ये भी बंद है, ये 1 पर है, ये भी बंद है, ये भी 1 पर है, तो करंट कहाँ जाएगी, बल्ब में जाएगी और बल्ब चमकेगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपने OR गेट को करना है बच्चों। और यहाँ पर जो नीचे मैंने बना रखा बच्चों, ये जो बना रखा है नीचे जो दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये जो नीचे जो हमने जो ये बना रखा है, ये इसको कहते हैं बच्चों इसकी सत्यता सारणी। और परीक्षा में बच्चों जो है आपको ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स को जो है प्यार और दुलार देते रहें। और इसी प्रकार से जो बच्चों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय समय पर जो है उपयोगी वीडियो मिलती रहेंगी। तो बच्चों आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखें और अपने पढ़ाई को करते रहें। पुनः जो है एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।